मई 1998। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां भी नहीं भांप सकीं। सवाल ये था, क्या भारत वाकई अमेरिकी सैटेलाइट्स की आंखों में धूल झोंक सकता था? 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद से भारत पर दुनिया की निगाह थी। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, खासकर अमेरिका की निगरानी सैटेलाइट्स जो दिन रात राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज की तस्वीरें लेती थीं। 1995 में भारत की एक कोशिश लगभग पकड़ ली गई थी। उस असफलता ने साफ कर दिया था, अगली बार जरा सी चूक और वैश्विक प्रतिबंध, कूटनीतिक अलगाव और आर्थिक संकट तय था। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक छोटा, बेहद सीमित सर्कल बनाया। पीएमओ की सीक्रेट टीम, वैज्ञानिकों का चुनिंदा समूह और पर्दे के पीछे काम कर रही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मिशन का नाम सार्वजनिक नहीं था, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट था, ऑपरेशन शक्ति। सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिकी सैटेलाइट्स। वे हर कुछ घंटों में पोखरण के ऊपर से गुजरते थे। उनकी टाइमिंग, उनकी कक्षा, उनका रेजोल्यूशन, हर जानकारी जुटाना जरूरी था। यहीं रॉ की भूमिका शुरू हुई। खुले स्रोतों, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग डेटा और तकनीकी विश्लेषण के जरिए ये समझा गया कि कौन सा सैटेलाइट कब ऊपर से गुजरेगा। वैज्ञानिकों को निर्देश मिला, दिन में कोई हलचल नहीं, खुदाई रात में होगी। उपकरणों को रेगिस्तान में ऐसे ढका जाएगा जैसे सामान्य सैन्य गतिविधि हो। सेना के इंजीनियरों को साधारण यूनिफॉर्म में भेजा गया। ट्रकों को जालियों और तिरपाल से ढका गया ताकि ऊपर से वे सामान्य लगें। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी फौजी वर्दी पहनाई गई ताकि गतिविधि नियमित लगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदम्बरम चुपचाप आते जाते रहे। एयरपोर्ट पर कोई आधिकारिक स्वागत नहीं। पोखरण में बंकर गहरे बनाए गए और रेत को इस तरह फैलाया गया कि ताज़ा खुदाई के निशान न दिखें। हर कदम गणना के साथ। लेकिन खतरा अभी भी था। अगर किसी सैटेलाइट ने असामान्य छाया या गतिविधि पकड़ ली तो वॉशिंगटन में अलार्म बज जाता। और फिर फोन कॉल्स, दबाव, शायद चेतावनी, पूरी योजना धराशायी हो सकती थी। 11 मई 1998 की दोपहर। सूरज सिर पर था, सतह शांत दिख रही थी। ऊपर आसमान में शायद कोई सैटेलाइट गुजर रहा था। नीचे बटन दबाने से पहले कुछ सेकंड की खामोशी थी। उस खामोशी में दशकों की वैज्ञानिक मेहनत, राजनीतिक साहस और रणनीतिक जोखिम समाये थे। फिर धरती हिली। पोखरण की रेत ने इतिहास को बदल दिया। दुनिया हैरान थी। अमेरिकी खुफिया तंत्र सवालों में घिर गया। ये कैसे हुआ, कब हुआ, हमें पता क्यों नहीं चला? जल्द ही प्रतिबंध लगे, आर्थिक दबाव बढ़ा, लेकिन भारत ने संदेश दे दिया था, वो अपनी सुरक्षा नीति खुद तय करेगा। ये सिर्फ परमाणु परीक्षण नहीं था, ये सूचना युद्ध में जीत थी। ये रणनीतिक धैर्य की परीक्षा थी। ये वो पल था जब एक देश ने दुनिया की निगरानी के बीच अपनी संप्रभुता का फैसला खुद लिया। रेगिस्तान की उस तपती दोपहर में सिर्फ धरती नहीं कांपी थी, वैश्विक शक्ति